NIACL AO। जी हाँ, जैसे बैंक में PO होता है वैसे NIACL में AO एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है। इसमें दो तरीके से वैकेंसी है, एक जनरल वालों के लिए होती है, एक स्पेशलाइज्ड। मान लो अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, मास्टर किया है, तो वो जनरल में आपका आएगा। और अगर आपने कोई स्पेशलाइज्ड, जैसे आपने डॉक्टर या आपने कोई अदर लीगल लॉ में अगर आपने डिग्री करी तो वो एक स्पेशलाइज्ड में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 जनवरी से नोटिफिकेशन चालू है, फटाफट से आ जाते हैं। यहाँ पर ओवरऑल स्पेशलाइज्ड में आपको टोटल नंबर ऑफ पोस्ट दे दी गई हैं, और इन पोस्ट का पूरा कैटेगरी वाइज वाइफर्केशन यही है। जब इन सबको जोड़ोगे और इसको जोड़ोगे टोटल एक ही आएगा। तो ये जितनी भी पोस्ट है इनका वाइफर्केशन आपका इसी तरीके से दिया हुआ है। यहाँ पर अगर हम नीचे बात करेंगे तो जनरल में आपका टोटल 130 वैकेंसी है। यहाँ पे कैटेगरी वाइज आप सभी को दे दी गई है, ऐसा ऐसा वैकेंसी जो है वो आप सभी की आई हुई है। फिर फटाफट से हम नीचे आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखोगे कि सर्विस कंडीशंस यहाँ पर आपको दे दी गई है कि भैया कि मिनिमम स्टे किसी भी इनिशियल फेज ऑफ पोस्टिंग में आपका 5 साल है। मतलब जब भी आप का पोस्टिंग या ज्वाइनिंग होगा तो मिनिमम स्टे जो है वो आपका 5 साल का है। ठीक है, प्रोबेशन यहाँ पे आपका बताया गया है कि प्रोबेशन आपका जो है वो आपका 2 बार बढ़ाया जा सकता है, 6-6 महीने करके, जो कि आपका 1 साल तक एक्सटेंड हो सकता है। ठीक है, अब इसमें दिया गया है कि प्रोबेशन में आपका ये एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा, जिसको जिसको पास करने के बाद आपका जो कंफर्मेशन है वो कंपनी में आपका किया जाएगा। ठीक है, गारंटी बॉन्ड आपका दिया गया है कि 1 साल मतलब मिनिमम 4 साल का आपको सर्विस करना है। मतलब प्रोबेशन का भी आपका इंक्लूड होगा, प्रोबेशन मिला के 4 साल का आपको करना होगा। अगर आप नहीं करते हो तो आपका 1 ईयर का जो ग्रॉस सैलरी है वो आपको कहीं ना कहीं आपको देना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका दिया गया है। अब इसके बाद क्या है कि 25,000 रुपये जो होता है वो आपका ट्रेनिंग का एक अलग से आपको कहीं ना कहीं पे करना होता है। पे स्केल की बात करें, बेसिक जो होता है 50,925 से आपका स्टार्ट होता है, 25-2500 रुपये करके हर साल आपका जो इंक्रीमेंट होता है वो आपका रहता है। और अगर आप देखोगे एक्स सिटी में तो 85,000 रुपये पर मंथ आपका एक्स सिटी में जो सैलरी है वो आपका होगा। इसके अलावा आप मेडिकल बेनिफिट, PFRDI, ग्रेजुटी, LTS का कई सारी चीज़ें मिलती हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में देख सकते हो, डॉक्टर में आपका MBBS मांगा गया, लीगल में आपका लॉ में डिग्री मांगी गई, फिनेंस में आपका BCom या चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह मांगा गया, एक्टोरियल में आपका बैचलर या मास्टर डिग्री मांगी गई है, IT में आपका यहाँ पे BTech मांगा, ऑटोमोबाइल मतलब जनरलाइज्ड में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन होना चाहिए, लेकिन 60% मार्क्स जो हैं वो आपके आने चाहिए। मिनिमम है आपकी 21 to 30 आपका यहाँ पे दिया गया है। फिर बाकी आगे डिटेल में नीचे चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ही आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा कि किस तरीके से आपका जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो आपका दिया गया। टोटल 2 फेज में होगा, प्रीलिम्स और मेंस में। तो आप देख सकते हो कि 100 क्वेश्चंस आएंगे, 100 मार्क्स का आपका पेपर आएगा, 20 मिनट्स आपको ईच सेक्शन में मिलेंगे। इंग्लिश में 30 मार्क्स, ठीक है, रीजनिंग में 35 और आपका काउंट में 35 रहेंगे। ठीक है, और इसके बाद अगर आप देखोगे मेंस में टोटल 5 सब्जेक्ट्स हैं, रीजनिंग, इंग्लिश, GA, कंप्यूटर। ठीक है, इसके बाद आपका क्वांट। ठीक है, टोटल 250 मार्क्स का रहेगा, 50 क्वेश्चन से ईच आएंगे, 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। और 40 मिनट जो होंगे वो स्टार्टिंग में इंग्लिश, रीजनिंग में मिलेंगे, GA में 30 मिलेंगे, कंप्यूटर में 30 और क्वांट में आपका 40 मिलेंगे। ठीक है, स्पेशलाइज्ड में आपका यहाँ पे दिया गया, इसमें बस एक चीज़ जोड़ा गया है कि स्पेशलाइज्ड जिसमें स्ट्रीम में आप हैं तो उसका अलग से आपका जो पेपर है वो आपका होगा। ठीक है, पेनल्टी आपका यहाँ पे दिया गया है कि जो आपका रॉन्ग आंसर्स के लिए आपका जो है वो आपका पेनाल्टी है। ठीक है, इसके बाद पेनाल्टी जो है वो आपका 1/4 निगेटिव मार्किंग जो है वो आप सभी की यहाँ पर रखी गई है। ठीक है, अब इसके बाद आप देख सकते हो कि हिंदी ऑफिसर्स के लिए आपको यहाँ पे एक अलग से दिया गया है। और फिर इसके बाद अगर आप नीचे आओगे तो बेसिक ही आपको चीज़ें दी गई हैं कि फाइनल सिलेक्शन जो है वो आपका किस तरीके से कैसा क्या किया जाएगा। फ़ी जो है नॉन रिफंडेबल। हाँ, फ़ी की बात कर लेते हैं। जो आपका SC ST PWD का 250 रुपये है और बाकी सभी का जो है वो 1000 रुपये फीस है। यहाँ एग्जामिनेशन सेंटर आप देख सकते हो, ये जरूर देख लेना अगर आप फॉर्म भर रहे हो। ठीक है, ऐसा तो नहीं किसी दूसरी सिटी में आपका जा रहा है। नीचे आपको दिया गया है हैंड डिक्लेरेशन, यहाँ पे आपको रखना है। ठीक है, JPG और कैपिटल लेटर में हैंड डिक्लेरेशन नहीं होना चाहिए। बेसिक सी डिटेल में, बाकी फुल वीडियो अलग से मैं आपको बना दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को